मेत्ता विकास मैत्री विकास भावना। सभी मेरे धम्मचारी भाइयों, सभी मेरे धम्मचारी बहनों और सभी मेरे भाई बहनों और अब सब के सामने मैं प्रवचन दे रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इन्हें मैत्री विकास भावना, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, वो करनीय में तो सूत्र से आया है। करने में तो सूत्र में तथागत भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो आपके सामने मैं रखूंगा। जो व्यक्ति शांति पद निर्माण प्राप्त करना चाहने वाला है, कल्याण साधना में निपुण व्यक्ति की चाहिए कि वह योग्य सरल, अत्यंत सरल बने, उसकी बात सुंदर मधुर और विनीत हो। जो जो व्यक्ति मैत्री विकास भावना का प्रैक्टिस करेगा, इन्हें आचरण करेगा, उसको शांति पद मिलेगा, उसका कल्याण होगा और उसको आयु बढ़ जाएगा। इसके बाद बुद्ध क्या बोलते हैं कि वह संतोषी हो, सहज पोष हो और सदा जीवन व्यतीत करने वाला हो, उसकी इंद्रियों शांत हो। उसका जो इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, छह ज्ञानेन्द्रिय, वो सब शांत हो जाएंगे और जागृत हो जाएंगे। ऐसा बुद्ध ने कहा है। वो मैत्री का विकास करने वाला है, मैत्री का प्रैक्टिस करने वाला है। और ये मैत्री विकास भावना जो ध्यान साधना है ना, वो चार ब्रह्म विहार से भी आई है। हाँ, तो वह चतुर हो, अल्प आयुषी हो और कुलों में आसक्त रहते हो। ऐसा कोई भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे का जानकारी लोगों को उस दोष में, और इस प्रकार में करो। सभी प्राणी सुखी हो। सब प्राणी मात्र, सर्व सब मनुष्य मात्र, सब सभ्य सत्ता सुखी हो, तो सब प्राणी मात्र, सब मनुष्य मात्र सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सबको आयुष्य बढ़ो। ऐसा ये गाथा का अर्थ है और इसका विषय का वो अर्थ है। और इसके बाद ये जो मैत्री विकास भावना है, एक दूसरों को बुराई वंचना न करे, एक दूसरों का अच्छाई के बारे में, एक दूसरों का भलाई के बारे में हम सोचेंगे और कभी किसी का अपमान न करे। मैत्री विकास भावना प्रैक्टिस करने वाला बौद्ध व्यक्ति, इन्हें जय भीम वाला व्यक्ति, इन्हें अम्बेडकर राइट व्यक्ति क्या करेगा कि वो दूसरों की भलाई, दूसरों को अच्छाई के लिए, दूसरों का सब सुख शांति स्वास्थ्य के लिए सोचना पड़ेगा, सोचेगा, विचार करेगा। और वैमनस्य और विरोध में कारण भी दूसरों को दुख की इच्छा न करे। सब लोग सुखी हो जाओ, सब लोग शांत हो जाएंगे, ऐसा वो सोचेगा, ऐसा वो आचरण करेगा, ऐसा वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और जिस प्रकार बुद्ध बहुत अच्छी बात बताते हैं इधर, भगवंत क्या बताते हैं कि बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न करके, हमारी मदर, हमारी माता, जन्मदाती जननी क्या करेगी, खुद की जान की परवाह न करके भी अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम भाव, अपार मैत्री भाव, अपार करुणा भाव, अपार सद्भाव बढ़ावे। बिना बाधा, बिना वैर व शत्रुता के ऊपर नीचे आड़े तिरछे सारे संसार के प्रति असीम प्रेम भाव और मैत्री भाव बढ़ावे। ये सब करने के बाद हमें क्या, और एक बात है कि वो महाराष्ट्र में मैत्री गीत बहुत फेमस है। मैत्री गीत बहुत फेमस है, राहो सुखार्या मानवीति। सब लोग कहते हैं, सब स्कूल में, कॉलेज में, सब छात्रालय में, सब सभी तरफ वो गाना लोग गा रहे हैं कि मैं राहु सुखार्या मानवीति। वो मराठी है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दूसरा ये गाना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो बुद्धिस्ट पर्सन
सर आवाज नहीं आ रही है। वो लेफ्ट हो गए, उनका माइक आवाज आता है मेरा? आ आवाज गया। आता है क्या? यस आ रहा है। हेलो। यस यस आ रहा ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो बोधि प्रकाश ने कहा मुझे, वो मेरे संग भाई, बड़े भाई है, वो उन्होंने कहा कि ये गाना गाओ प्रशील जी, बहुत अच्छा होगा। तो ये फरमाइश उनकी है, इसलिए मैं ये गाना गाता हूँ। हाँ। आ, रे मन चरण गमन करले, रे मन शरण गमन करले, रे मन शरण गमन करले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, रे मन शरण गमन कर ले, रे मन शरण गमन कर ले, बुद्ध बिना है ज्ञान अधूरा, कि बुद्ध बिना है ज्ञान अधूरा, धम्म बिना जीवन अधूरा, कि धम्म बिना जीवन अधूरा, संग बिना सत्संग अधूरा, संघ बिना संघ बिना सत्संग अधूरा, कल्याण मित्रता को अपना ले, कल्याण मित्रता को अपना ले, रे मन चरण गमन कर ले, रे मन शरण गमन कर ले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, रे मन शरण गमन कर ले, रे मन शरण गमन कर ले, नित्य नहीं है संस्कार सारे, नित्य नहीं है संस्कार सारे, अनात्म धर्म ही सारे, अनात्म धर्म ही सारे, सत्य को पहचान ले, सत्य को पहचान ले, पंथ तथागत का अपना ले, पंथ तथागत का अपना ले, रे मन शरण गमन कर ले, रे मन शरण गमन कर ले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, बुद्ध धम्म संघ को तू अपना ले, रे मन शरण गमन कर ले, रे मन शरण गमन कर ले, कर ले रे शरण गमन कर ले। और शरण गमन करने के बाद, मैत्री विकास भावना के बाद व्यक्ति शरणगमन करता है, कमिटमेंट करता है बाबा साहब के प्रति, बोधिसत्व के प्रति और बुद्ध धम्म संघ के प्रति, त्रिरत्नों के प्रति शरणगमन करता है। वो तात्कालिक शरणगमन करता है, सांस्कृतिक शरणगमन करता है, परिणामकारक शरणगमन करता है और अंतिम शरणगमन करता है और खुरे खुरे भी शरणगमन करता है। इसके बाद क्या होता है, जब आदमी के अंदर करुणा भाव और मैत्री भाव का डेवलपमेंट यानी विकास होता है, तो उसके मन में क्या आता है कि ये हमारे इंडिया में, हमारे बुद्ध बौद्धमय भारत में नीतिमत्य के आधार पर
नया समाज निर्माण होना चाहिए, ऐसा सोचता लगता है। सब लोगों के पास, सब आदमी के पास, सब सब भारतवासियों के मन में नीतिमत्ता के आधार पर समाज निर्माण करने की चाहत होनी चाहिए। ये बाबा साहब का अधूरा सपना है, वो पूरा करना हमें चाहिए, ऐसा लगता है उनको। उसके बाद उसके मन में क्या आता है, वो बुद्धिस्ट पर्सन व्यक्ति के अंदर मैत्री का विकास होता है, करुणा का विकास होता है, मैत्री भाव बढ़ता है, तो समता, स्वतंत्र, बंधुता का निर्माण करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। क्या लगता है? सब लोगों को मैंने समता देखनी चाहिए। वो या व्यक्ति, वही बुद्धिस्ट पर्सन, वही जैन वाला, वही बौद्ध व्यक्ति मेरे जैसा ही है, ऐसी समता होनी चाहिए। उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता चाहिए, मुझे जैसी चाहिए, तो जैसा मुक्ति चाहिए और विमुक्त होना चाहिए, ऐसा लगता है उनको। और वो उस तरह से वो काम करने का प्रयास करता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट, जब व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के अंदर में मैत्री का भाव बढ़ता है, करुणा का भाव बढ़ता है, वो प्रैक्टिस करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, अमल में लाता है, तो जातिहीन समाज को स्थापित करना चाहिए। कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कास्टलेस इंडिया होना चाहिए। जातिहीन समाज, जातिहीन भारत, जातिहीन नेशन होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। और कास्ट के खिलाफ, जाति के खिलाफ वो काम करने लगता है। बंधुत्व भाव बढ़ाना चाहिए, ऐसा उनके मन में ब्रदरहुड बढ़ता है। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, मुद्दा है, वो आता है क्या, मैत्री बढ़ने के बाद, मैत्री भावना का प्रैक्टिस करने के बाद उनके मन में बुद्धांकुर, बोधिचित्त निर्माण होता है। बोधिचित्त निर्माण होने के बाद वो माइंड क्या सोचता है, कैसा सोचता है भारत के बारे में? हमारा भारत केवल भारत नहीं होना चाहिए, हमारा भारत प्रबुद्ध भारत होना चाहिए, हमारा भारत जम्बू द्वीप होना चाहिए, हमारा भारत नागवंशी इंडिया होना चाहिए, नाग इंडिया होना चाहिए, प्रबुद्ध इंडिया होना चाहिए, प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। इसके लिए वो आपका लाइफ, आपका जीवन समर्पित करता है, समर्पित करके जीवन जीता है। और पांचवा जो पॉइंट है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, क्या है वो, हमें सब लोगों को पूरा करना चाहिए। क्या है वो? उनके मन में जब कंपैशन और फ्रेंडशिप और स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, आध्यात्मिक मैत्री का विकास होता है, तो उनके हृदय में, उनके हार्ट में, उनके दिल में क्या आता है, ये भारत, या हमारा समाज, या हमारी सोसाइटी और हर एक व्यक्ति और हमारा इंडिया धम्म राज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धम्म राज्य। पहला पॉइंट क्या है? टू क्रिएट द न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन मॉरलिटी, दिस इज आवर आइडेंटिटी। उसके बाद क्या है? टू इस्टेब्लिश द फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और इसके बाद क्या है? टू क्रिएट द कास्टलेस सोसाइटी और कास्टलेस इंडिया। और चौथा पॉइंट क्या है? बाबा साहब का सपना था वो हमें पूरा करना चाहिए, टू क्रिएट द प्रबुद्ध भारत, टू क्रिएट द प्रबुद्ध भारत। एंड पांचवा जो पॉइंट है वो है टू इस्टेब्लिश द धम्म स्टेट, धम्म राज्य निर्माण करना चाहिए। ऐसी धम्म दृष्टि उनके नजर में आती है। और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए वो व्यक्ति आपका जीवन, धम्म लाइफ, समर्पित जीवन जीता है, समर्पित जीवन जीने का प्रयास करता है। और एक बात है, राजा प्रसेनजीत को भगवान बुद्ध ने जो एक बात बताई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बुद्ध क्या बोलते हैं, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत, ये मातंग वंशाचे थे, उन्होंने धर्मांतर किया, वो कन्वर्टेड हो गए, ये बुद्धिज्म में आए, बौद्ध बन गए, बौद्ध सम्राट बन गए। उनको क्या बताया बुद्ध ने कि तम तम परायण, अंधकार से अंधकार की और जाने वाला व्यक्ति, अंधकार में जन्म लेता है और अंधकार से जाता है, अंधकार में जाता है, ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरा व्यक्ति कैसा होता है? दूसरा आदमी कैसा होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला, अंधकार में पैदा होता है
लेकिन प्रकाश के तरफ, बुद्ध प्रकाश के तरफ, बोधिसत्व प्रकाश के तरफ, प्रज्ञा के प्रकाश के तरफ, विजडम के लाइट के तरफ जाने वाला व्यक्ति वो उधर जाता है। प्रकाश में, अंधकार में पैदा होता है लेकिन प्रकाश में जीवन जीता है और खुद प्रकाशमान होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। तीसरा व्यक्ति है प्रकाश से अंधकार, प्रकाश में पैदा निर्माण होता है और अंधकार में जाता है, अंधकार में जाने वाला है। वो अज्ञान से जाता है, अज्ञान से जाता है, अविद्या से जाता है, बुरा कर्म करने से जाता है, अकुशल कर्म करने से जाता है, वो अंधकार में जाता है। और चौथा व्यक्ति जो है, चौथा जो पर्सन है वो प्रकाश की ओर से जाने वाला है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किधर जाना है, हमें किधर जाना है, प्रकाश की तरफ जाना है, बोधिसत्व की राह की तरफ जाना है। बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया है धर्मांतर का, धम्म क्रांति का, धम्म रेवोल्यूशन का, उधर जाना है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ये बात हमें गौर करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। इसके बाद मेरा जो टाइम है तो अभी खत्म हो रहा है और एक बात आपको मैं बताता हूँ कि अभी हम ध्यान करने को जा रहे हैं। तो ध्यान के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ध्यान के बारे में हमें विचार करना चाहिए।